Hey, beautiful soul. Today we have Rohit with us, and we are going to start your surgery. So, ये surgery में आपको you will get a lot of information through this video. Please stay tuned. How to approach a hairline, how to plan the journey, because hair transplant is a journey. It is not one point destination, as I always tell. We have limited resources like the donor. We obviously all know that donor will get exhausted, so it is limited. But we don't know, what we don't know is medicine option is also limited. This can also get exhausted. So we have to plan the journey like that. Hairline नीचे बने, कैसे बने, कितना लेना चाहिए, कितना डोनर आपको खर्च करना चाहिए, all these things are important and you must know. So if you are watching this video, you are lucky, and watch this video till end so that you get the information which is actually so powerful, which can help you to take informed decision, correct decision for your journey. Because एक बार आपने कुछ कर दिया तो आप समझो कि तीर तो कमान से निकल गया. तो चाहे आपने अपना डोनर ज़्यादा यूज़ कर लिया, चाहे आपने दवा ज़्यादा यूज़ कर ली, कितना बैलेंसिंग करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या फैक्ट्स हैं इंपॉर्टेंट उस बैलेंसिंग में, क्या चीज़ें मदद करती हैं, विल ऑल गेट टू नो अबाउट दिस. कैसे आप जब एक ट्रांसप्लांट के लिए डिसाइड करते हैं तो क्या क्या सवाल आपके दिमाग में आते हैं, क्या क्या ऑफर्स, क्या क्या टेम्पटेशंस आपको दी जाती हैं, किस किस तरीके की, वो सब आपको इसमें जानने को मिलेगी. तो यदि आप अपने लिए अच्छे से जर्नी प्लान करना चाहते हैं और अपने ऊपर समय खर्च करना चाहते हैं अपनी रिसर्च पे, तो इस वीडियो को देखिए. अगर आपको लगता है कि आपको सब पता है, आप सब जानते हैं और आपको सिर्फ कॉस्ट ही जानने की वो रहती हैं, तो आप इस वीडियो को ना देखिए. बिकॉज शायद आप उस छुपी हुई कॉस्ट को नहीं देख पाते पीछे, जो काफ़ी मुश्किल और बड़ी रहती है. रोहित, यू हैव कम फ्रॉम फार ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, तो अब आप वहाँ से यहाँ पर आए हैं, तो ज़रा अपनी जर्नी थोड़ा सा प्लीज़ बताएं. जी, मेरा हेयर फॉल हो रहा था, हेयर डेंसिटी बहुत लो हो गई थी, तो फिर मैंने हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में सोचा और बहुत जगह सर्च किया, बहुत जगह देखा, बहुत सारे क्लिनिक को कांटेक्ट किया, ऑनलाइन भी दिखाया, फिर जाके भी मिला. बट कोई कह रहा था कि 3000 ग्राफ्ट कर देते हैं, किसी ने कहा कि आप फिनास्टाइड लीजिए, और मेरी कॉस्टिंग भी बहुत ज़्यादा हो जा रही थी. अच्छा जी, तो पर ग्राफ्ट के कई क्लिनिक तो 300 भी ले रहे थे. 300 और कह रहे थे कि 3000 ग्राफ्ट कर देंगे, यानी 9 लाख लगभग. जी, लगभग उतना ही. कोई कह रहा था कि आपका 4000 ग्राफ्ट कर देंगे इसमें 4000. जी, और कह रहे थे कि मतलब हेयर लाइन भी पूरा मतलब इतना अच्छा हो जाएगा, नीचे से कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे. तो और कुछ आपने सस्ते क्लिनिक भी देखे होंगे. जी, सस्ते क्लिनिक भी देखे, लेकिन मैंने देखा उनकी हेयर लाइन मतलब इतना मतलब आर्टिफिशियल टाइप लगता था कि मतलब जस्ट सीधा टाइप, बहुत ही अलग सा लगता था, मतलब लुक बहुत खराब आता था उससे. पर जो सस्ता क्लिनिक था वो क्लिनिक भी आपको जो है 1 mg फिनेस्ट्राइड प्रिस्क्राइब कर रहा था, 1 mg फिनास्टाइड. और जो महंगा क्लिनिक था वो भी आपको 1 mg फिनेस्ट्राइड. दोनों ही क्लिनिक्स लगभग आपको 3000 3500 टाइप्स ग्राफ्स बता रहे थे. जी, और कई क्लिनिक तो ऐसे भी थे कि मैंने 1-2 क्लिनिक दिखाया, उन्होंने कहा कि आप इतना कॉस्ट कर दीजिए और फिर आपका जितना भी ग्राफ्ट लगेगा हम कर देंगे. लाइक स्टार्टिंग मतलब बोल रहे थे कि 3000 से स्टार्ट होगा, आपका 3500 भी लगे, मतलब अच्छा ओके. मतलब आप वो बोल रहे हैं कि एक सेट अमाउंट ऑफ कॉस्ट आप पे कर दो, उसके बाद चाहे 3000 ग्राफ्ट लगे, चाहे 3500 या 4000, वो हम कर देंगे. जी. तो आपको क्या फिशी लगा इसमें? क्या आपने सोचा कि ये इसमें गड़बड़ है, प्रॉब्लम है? मुझे ये लगा कि ये तो कॉस्ट तो ये फिक्स करके ले रहे हैं, अब मेरा क्या पता कितना लगे, हो सकता है मेरा बहुत कम भी लगे, लेकिन वो ज़्यादा लगा देंगे, नीचे भी कर देंगे, और फिर लुक भी बेकार आएगा, अच्छा नहीं आएगा, सही नहीं लगेगा. एक चीज आपने गौर करी, यहाँ पर आप जो कॉस्ट पे कर रहे थे वो सिर्फ पैसों के फॉर्म में कॉस्ट नहीं पे कर रहे थे, यू आर पेइंग थ्रू डोनर ऑल्सो. जी. फ्यू डेज बैक आई हैड अ पेशेंट फ्रॉम स्पेन. He was sitting on the same chair. He had done a transplant around 2 months back. और अब वो मेरे पास आए एकदम कि मेरे को कुछ प्रॉब्लम हो गया. He got it done in Turkey. So उनका क्या था कि he was having similar grade of baldness and the clinic told कि आपके 4000 ग्राफ्ट हमने कर दिए, 4000.
सो ऑब्वियसली ही थॉट ओके इतनी कॉस्ट में मेरा 4,000 हो रहा है, इट इज गुड. बट सी यू आर, अगर उसने कर दिया है वो 4,000 तो आपके डोनर खत्म हो गया डोनर खत्म 4,000. हो जाएंगे। और अगर उसने नहीं किया है तो एक झूठे आदमी का भरोसा करके काम वही क्यों वही करा रहे हो. जी बिल्कुल तो वही। उसने अगर वही झूठ बोला है आपसे टोटल, तो हमें एक्चुअली देखना चाहिए जब व्हेन वी आर प्लानिंग द जर्नी. अच्छा, व्हाट ब्रॉट यू हियर? सर मैंने आपके वीडियोस देखे यूट्यूब्स पे और काफ़ी मतलब अच्छा लगा, आपके एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे थे और बहुत जेन्युइनली आपने बता रहे थे कि आपको कराना चाहिए। आपने बहुत साइड इफ़ेक्ट्स भी बताते हैं कि नहीं भी कराना चाहिए, जिसको नहीं चाहिए वो पीआरपी से ही चल जाता है, जिसके लिए पीआरपी मेंशन करते हैं, जिसको मतलब ऐसा नहीं है कि कराओ ऐसा नहीं बोलते हैं। मतलब जिसको दरकार पड़ता है उन्हीं को मतलब ऐसे प्रिस्क्राइब करते हैं कि आपको कराना चाहिए, नहीं कराना चाहिए। और फिर मैंने 1-2 वीडियोज़ देखे जिनमें आपने बताया कि दूसरे पेशेंट लोगों का जिनका सही से नहीं हुआ था और उनके हेयर लाइन को मतलब सारा डोनर एरिया उनके हेयर लाइन पे लगा दिया जाता है और मिड पोर्शन पूरा गैप 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 रह जाता है। बिल्कुल. तो उस वजह से फिर मैं आपसे फिर ऑनलाइन कंसल्ट किया आपसे और फिर आपने कहा कि नहीं 1000 ग्राफ्ट तक लगेंगे आपके और हेयर लाइन को टच नहीं करते हैं अभी और डोनर एरिया को बचाते हैं। ऑनलाइन कंसल्टेशन से आपको हेल्प मिली, मतलब जी, चीज़ों को मुझे जेन्युइन फाइनल मतलब डिसाइड फ़ील करने हुआ में. कि आप एक तो पहली बात तो ग्राफ्ट्स भी आपने बहुत मतलब जेन्युइनली सही बताया। मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि सही बता रहे हैं आप। फिर हेयर लाइन भी आपने कहा कि हेयर लाइन तो अभी इंटैक्ट है और उसे अभी नहीं छूते हैं और डोनर एरिया को सेव करते हैं बाद के लिए और मिड पोर्शन पे वर्क करेंगे हम। सो एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी आपको जी। समझ में आई जहाँ पर कि पेशेंट के लिए सोच के हम लोग डिसाइड कर रहे हैं. जी, जी, बिल्कुल। अभी इसी को अगर हम, जैसे आपने 2-3 चीज़ें बोली विच आर वेरी इंपॉर्टेंट. आपने ये बोला कि हम कम ग्राफ्ट पे जाते हैं. आपको जी, मैंने जो सुझाए ग्राफ्ट सुने वो आपको जेन्युइन लगे, जी, बट इसकी डेफिनेशन भी बड़ी डिफरेंट है. अब आप अगर कम ग्राफ्ट सुनना चाहते हो और मैंने कम ग्राफ्ट बोल दिए तो आपके लिए मैं अच्छा हो गया. पर कोई जी, जी, पेशेंट अगर ज़्यादा ग्राफ्ट सुनना चाह रहा है और मैंने उसको ज़्यादा नहीं बोले, कम बोले, तो उसके लिए मैं खराब हो गया. खराब हो गया। सो अभी मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे कि देयर वाज अ पेशेंट फ्रॉम दुबई. ही इज इन इंडियन, सो ही केम टू दिल्ली एंड अदर प्लेसेस, लुक फॉर ट्रांसप्लांट क्लिनिक. तो उनको पता चला कि हिज डोनर वाज वीक, मतलब जैसे जी, देखा हमने 6,000 के करीब ग्राफ्ट्स उनको एफयूई से लोगों ने सजेस्ट कर दिए. तो उनको इतना तो समझ में आ गया कि 6,000 से ओनली एफयूई इज नॉट पॉसिबल, इतना नहीं हो सकता. मेरे वीडियोस देखे थे, समझ में आया. मुझे कंसल्ट किया, पर्सनली मिला, बताया मैंने कि आपके बहुत कम ग्राफ्ट निकाले जा सकते हैं, इतना है ही नहीं आपका डोनर. सो इन हिज केस ओनली 1800 ग्राफ्ट्स वर पॉसिबल एफयूटी से. तो और उसके अलावा थोड़ा बियर्ड भी वीक था और बियर्ड और स्कैल्प मिला के 1200 के करीब ग्राफ्ट और करना, इससे ज़्यादा ग्राफ्ट नहीं कर सकते थे. आई केप्ट अ हाई हेयर लाइन जो उनके एक्सपेक्टेशन से ऊंचा था, वो चाहते थे थोड़ा और नीचे हो. और उतने हेयर लाइन में, इतने ही पोर्शन में उनके 3,000 ग्राफ्ट लगभग खर्च होने थे, लगने थे. क्राउन हम एड्रेस नहीं कर सकते थे, 3,000 वर नॉट पॉसिबल एट ऑल, उससे पूरा क्राउन डालना. बट नाउ ही रियलाइज्ड कि भाई मेरे को अब एफयूटी तो समझ में आ गया, जी, अब मैं एफयूटी के लिए और क्लिनिक सर्च करता हूँ. तो उन्होंने जी, और एफयूटी के लिए क्लिनिक सर्च किए. बिना उनको फिजिकल असेसमेंट के उनको 4,000 ग्राफ्ट बता दिए गए. बता दिया गया कि आपका पूरा आगे से पीछे तक सर भर दिया जाएगा. जी। और जो वो सुनना चाह रहे थे वो सारी चीजें जी, मुझे गारंटी, मुझे भी ऐसे ही बताया जा रहा था ना। यही बताया जा रहा जी, था. जी, जी। तो आप क्या सुनना चाह रहे हैं वो आपको बोला जा रहा है आपके कानों में. हो सकता है सत्य कड़वा हुँ, हो सकता है सत्य आपके बहुत सारे फॉल्स बिलीफ को तोड़ दे, बट वो बिलीफ तो भाई आपके बाद में भी टूटने हैं. बाद में आप ज्यादा दुख में तो टूटोगे. जी, बिल्कुल। और अभी आप एक्चुअली जो टूट रहे हैं और आप उसके एक्सपीरियंस लेने से, तीर छोड़ने से पहले कमान से आप समझ जाते हो उस चीज को, तो ये आपके लिए बेटर है. क्यों आप ये सारे खराब एक्सपीरियंसेस लेके सीखना चाहते हो? आप क्यों नहीं देखते, उन लोगों से सीखते नहीं जिन्होंने ये सब गलतियां पहले कर रखी हैं. तो वो पेशेंट ने बोला कि उन्होंने बोला है कि 1 साल के लिए आप फिनेस्ट्राइड दे देंगे 1 mg, उसके बाद देख लेंगे, बंद कर देंगे ये वो. तो ऑब्वियस सी बात है भाई, नहीं कर सकते हो आप बंद. अगर आपने एक बार शुरू करा तो आपको प्रॉब्लम्स होंगी. मैं ये नहीं कह रहा कि दवा खराब है, गलत है. अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, देखते हैं. आपके केस में हमने फिलहाल डिसाइड किया कि हम दवा नहीं दे रहे. जी, बट अगर आगे चलकर थिनिंग होती है और हम जो मेजर्स यूज कर रहे हैं
उन पे नहीं कंट्रोल होता तो मैं स्लो इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ दवा जी, को। जी, जी। पर अगर मैं आपके ट्रांसप्लांट के साथ ही आपको सीधा 1 mg फिनेस्ट्राइड खिला रहा हूँ, तो इट विल डेफिनेटली ग्रो अ लॉट ऑफ हेयर। जैसे हमने डिस्कस किया जी, कि आपके यहाँ पर अगर मैं सिर्फ 1 mg फिनेस्ट्राइड खिलाऊं तो आपको एक भी बाल लेने की, ट्रांसप्लांट की आवश्यकता नहीं है। जी, आपकी हेयरलाइन करंट हेयरलाइन से थोड़ी और डेफिनेटली नीचे आ जी, जाएगी, बहुत सारे सॉफ्टर बाल उगेंगे। और अभी आपने मुझे एक बात बोली कि जो हेयरलाइन होती है आर्टिफिशियल लुक देती है जी, काफी लोगों बिल्कुल में। भी। तो वो अच्छे और बुरे क्लिनिक में आपका जो डिफरेंशिएशन था डिफरेंस वो यही था जी, कि यस हेयरलाइन सर। अच्छी दिख रही है नेचुरल। जी। और जो आपने जैसे जहां पर आप गए मैंने कि आपकी जो आपको वीडियोज़ वगैरह बहुत देखी तो देखे, उनके आपके हेयर लाइन जो था सारे पेशेंट को काफ़ी अच्छा दिख रहा था, मतलब नेचुरल लग रहा था। और क्या है ना, देखो वही चीज को और ज्यादा अच्छा दिखाया जा सकता है। तो अभी क्या, जैसे आपने ये जो 9 लाख रुपए वाला क्लिनिक आपने बताया, जी, ये आपको फिनेस्टाइड भी दे रहा है, जी, जो हम ग्राफ्ट कर रहे हैं उससे 3 गुना ग्राफ्ट कर रहा है। जी। और कॉस्टिंग तो चलो एक सेपरेट हुँ, इशू है, ठीक है। आप ज्यादा पैसे भी खर्च कर रहे हो तो भी जरूरी नहीं है कि आप जो देख रहे हो, आपने देखा कि वो हेयरलाइन ठीक बना रहा है, परंतु वो हेयरलाइन में से अगर आप फिनेस्टाइड माइनस कर दोगे तो वो हेयरलाइन आपको ठीक नहीं दिखेगी, उसमें बहुत सारे गैप्स नजर आएंगे ही आएंगे। आज मेरे ट्रांसप्लांट में 2 साल हो गए जी, बिना मिनॉक्सिडिल, बिना फिनेस्टाइड। बट see, there is a difference between your age and my age. There is a difference between your grade of baldness and my grade of baldness. So we are not same. तो हमारा ट्रीटमेंट भी सेम नहीं हो नहीं सकता। हो सकता। तो हर बंदा जो ट्रांसप्लांट के बाद 1 mg फिनेस्टाइड पे देख रहा है, आप देखो मैं ग्रेड 6 ग्रेड 7 आपको ऐसे हरे भरे नहीं दिखा सकता जब तक मैं 1 mg फिनेस्टाइड पर डे उसको ट्रांसप्लांट के बाद इमीडिएट शुरू ना करूं। बट क्या पेशेंट उतने बड़े उधार को उठाने के लिए तैयार है शुरू में? मुझे वो फोटो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। आपकी हेयरलाइन अगर मैं यहाँ नीचे रखूं और जी, आपके यहाँ पर सारे बाल फिनेस्टाइड पे छोड़ दूं, यही 1000 ग्राफ्टी मैं आपके बस यहाँ लगा दूं, तो आपकी हेयरलाइन बहुत ज़्यादा एक तो नीचे आ जाएगी। ये सब तो फिनेस्टाइड में भर ही जाना है, और वहाँ पर भी उस हेयरलाइन में भी, नीची हेयरलाइन में भी सॉफ्टर बाल मुझे फिनेस्टाइड से मिलके और घना वो दे देंगे। जी, आपके जी, जो भी लोग देखते हैं आपको, आपके दोस्त, आपके पास पड़ोसी, फैमिली, फ्रेंड, जो भी, वो देखेंगे। हो सकता है अभी जो हम ट्रांसप्लांट प्लान कर रहे हैं, जो हम सिर्फ इतने पोर्शन में यहाँ डाल रहे हैं, हम जी, साइड्स नहीं भर रहे हैं आपके, उस ट्रांसप्लांट में को देख के बहुत लोग कहें कि आपका तो ये साइड खाली है अभी भी। तो जो रेफरेंस मुझे आपसे मिल सकते थे कि हाँ एकदम देखकर दौड़ के बंदे आ रहे हैं कि यार यही ट्रांसप्लांट तो बहुत वो है, वो नहीं मिलेंगे। जी, बिल्कुल। तो मेरा वही फिर पेशेंट जो, हो सकता है कि मैंने ट्रांसप्लांट किया, हमने बहुत लिमिटेड चीज़ों को इस्तेमाल किया, आप ही के लिए सोच के कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए ही सोच के कर रहा हूँ। अगर हमने वो लिमिट चीज़ें रखकर करी, मुझे हो सकता है आप ही कुछ टाइम के बाद बोलो, सर देखो मेरा तो जी, यहाँ जी, कम हो रहा जी, है, उधर कम हो रहा है। तो मेरी इज्जत आपकी नज़रों में ही कम हो सकती है कुछ समय के बाद, जी। परंतु इट डज़ नॉट मैटर। यू नो, मुझे मुझे आपका फ़ायदा देखना है, मुझे आपके लिए काम करना है। टुगेदर हियर वी आर वर्किंग एज़ अ टीम। जी। हम जो भी सॉल्यूशन ढूँढ रहे हैं। आपने पहले ही बता दिया था कि ऐसा हम हेयर लाइन को नीचे नहीं लाएँगे और मिड पोर्शन में ही वर्क करेंगे और हो सकता है कि इससे जैसे हेयर लाइन जो दिखती है अच्छी और दूसरे आते रेफरल से वैसे नहीं आएँगे, लेकिन आपने पहले ही बता दिया था कि हम मिड पे ही वर्क करेंगे और भले मुझे इससे फ़ायदा नहीं हो, लेकिन आपको फ़ायदा होना चाहिए। बिल्कुल। तो ये इम्पोर्टेंट है एक्चुअली, क्योंकि अगर मैं बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से जी, देखूँ, तो वही, जो वही। मैं चीज़ें कर रहा तो हूँ। यही मुझे बहुत जेन्युइन लगा, हुँ, हुँ, तो इस वजह से फिर मैंने सोचा कि मैंने आपसे ही कराना है। हुँ। पर एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना, एक मैं कहीं पर देखता था कि वो लिखा होता है कि नकालों से सावधान, हमारी कोई ब्रांच नहीं है, ऐसे लिखते हैं। तो देखो, अगर आपने जो भी ज्ञान लिया है हमारे वीडियोज़ देख के, जो भी चीज़ें आपने जी, समझी हैं, शायद ऐसे चीज़ों को आपको सोचने पे मजबूर होना पड़ा होगा, जो आप सोच नहीं रहे थे, जल्दबाज़ी में डिसीज़न ले रहे थे, भाग रहे थे। कोई भी नहीं चाहता था कि आप ये चीज़ें जान पाएँ, सोच पाएँ। एक डॉक्टर के लिए ये सारी जानकारियाँ जो आपको दी जा रही हैं, बताई जा रही हैं, समझाई जा रही हैं, हमें लोग बोलते हैं कि आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। आप ऑब्वियसली इससे बिज़नेस अफ़ेक्ट होता है, परंतु आप एक 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 जीते जागते इंसान हो मेरे लिए, आप बिज़नेस नहीं हो। आपके लिए क्या चीज़ ठीक है, और दुनिया में इतने सारे लोग हैं जिनको ये प्रॉब्लम्स हैं, और इतने सारे लोग हैं जो 1, 2, 3-3 बार ट्रांसप्लांट करा चुके होते हैं और तीनों बार गलत काम गड़बड़ किया हुआ होता है, तीनों बार। तो वो लोग समझ ही नहीं पाते, देख ही नहीं पाते
कि कैसे दवा इनको प्रभावित करती है, कैसे हेयरलाइन डिज़ाइनिंग मैटर करती है। हमें आपको एक इंसान की तरह ट्रीट करना है या एक सामान की तरह ट्रीट करना है। ये सो यू आर अ पेशेंट, यू नो, यू आर अ पर्सन, ह्यूमन बीइंग, नॉट अ कमोडिटी। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। और आपसे मैं स्पेशली आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप जी। इतना शाय होते हुए भी जी। आप आए, आपने ये सारी चीज़ें डिस्कस करी। अभी हम बात कर रहे थे कि जब हमें एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए कि आप एफयूई अकेले टेक्नीक से इतने नंबर ऑफ ग्राफ्स निकाल नहीं सकते। अगर निकालोगे तो आप ओवर हार्वेस्ट करोगे, आप उसको अनसेफ ज़ोन से निकालोगे, जी। ये आप सब लोगों को पता है। अब आपको ये पता चला कि नहीं, अब एफयूटी से कर सकते हैं, पर आप देखो, बिना आपको असेस करे एफयूटी में, जो मैं अभी पेशेंट की बात कर रहा था, जी। उन्हें 4000 ग्राफ्ट बता दिए, इलास्टिसिटी उनकी है नहीं है, नो, हु केयर्स। यहाँ पे दिख रहा है कि इतनी ज़रूरत है, पेशेंट मान जाएगा। अगर आपके केस में 4000 5000 ग्राफ्ट बताए जाएंगे तो आप मानोगे नहीं, तो आपको वो नंबर्स नहीं बताए जाएंगे। तो ये नंबर्स का भी जो गेम है, ये बड़ा जी। डेंजरस गेम है। और हम ये जानते हैं कि हम आपके केस में यहाँ पर 1500 ग्राफ्स भी डाल सकते हैं। हम वी कैन इवन यूज 2000 ग्राफ्स, अगर मैं स्प्रेड आउट करके डेंसिटी में और डालूं। बट इट इज़ आवर चॉइस दैट वी आर स्पेंडिंग दिस मच ओनली, क्योंकि कल को अगर इसके आसपास खाली होता है तो मैं ये डेंसिटी मैच करके सारा सर भर भी सकता हूँ। और इट इज़ नॉट जस्ट द एग्जिस्टिंग हेयर विच मे थिन आउट, इवन द ट्रांसप्लांटेड हेयर मे थिन आउट। जहाँ सब लोगों ने बोला कि जी। ट्रांसप्लांट के बाल तो हमेशा रहते हैं, परमानेंट रहते हैं, सत्य वॉज द फर्स्ट क्लिनिक जो आज से 5-6 साल पहले से ये बात आपको बताता आ जी, रहा है कि मैंने भी थिनिंग बात होती किया है। था तो उन्होंने कहा कि नहीं वो तो परमानेंट रहेंगे। और फिर आपका वीडियो फिर मैंने देखा तो आपने बताया कि नहीं ये भी थिन हो सकते हैं और ये भी जा हमने सकते हैं। कितने सारे, जो ये सेलिब्रिटी को ही आप देखते हो, जी। आपके जी। आसपास के लोग होते हैं, देखते हो, उनके ट्रांसप्लांट के कुछ 1 साल 1.5 साल के बाद हम देखते हैं तो रिजल्ट खाली दिख रहा होता है। जी। क्यों जी। दिख रहा होता है? पहली चीज़, हो सकता है जिसको हम ट्रांसप्लांट का रिजल्ट मान रहे थे वो सिर्फ दवा का रिजल्ट था। तो ये जो केसेस हैं, इनमें क्या था कि ट्रांसप्लांट हुआ, फिनेस्ट्राइड दिया गया साथ में, पेशेंट 1 साल 1.5 साल बहुत खुश। अब वो क्लिनिक से भी बहुत खुश, डॉक्टर से भी बहुत खुश, डॉक्टर उसकी नज़र में पूरे भगवान बन गए। उसको ये पता ही नहीं चला कि उसमें से 80% बाल दवा के थे, बाकी ट्रांसप्लांट के थे। 20%, 20%, उसको ये पता ही नहीं चला। जिस हेयरलाइन पे वो मंत्रमुग्ध हो रहा था, जिस हेयरलाइन को वो जी। इतना अच्छा देख रहा था, उसमें तो किलोमीटर्स के गैप हैं और वो खाली है। बट अब क्योंकि उसके मन में डॉक्टर के लिए एक वो अच्छा बन गया कि हाँ जी, इन्होंने मेरा बहुत अच्छा काम कर दिया। हालाँकि ट्रांसप्लांट देखो ऐसे भी होता है, आप लोग ध्यान से सुनिए। हमने ऐसे भी केसेस हैं हमारे पास, ये आपको एक लिंक दिया, आप देखिए शहवार अख्तर का केस। इनका हमने ट्रांसप्लांट किया, इनकी थिनिंग प्रोसेस बहुत तेज़ रहा। ट्रांसप्लांट के बाद अगले 4-5 महीनों में हमने देखा इतना थिनिंग हो रहा है, इतना थिनिंग हो रहा है, जो कि जहाँ बाल नहीं भी थे, ट्रांसप्लांट टच भी नहीं किया, उधर से भी बहुत सारे बाल निकल गए। डोनर की बहुत थिनिंग हुई। तो ऐसे केसेस में फिर जब हमने थोड़ी-सी दवा दी, लो डोज़ पे फिनेस्ट्राइड ऐड किया, तो बहुत चेंज आ गया। एकदम बहुत चेंज आ गया। तो ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट है, इसको प्लान करना चाहिए, स्ट्रैटेजाइज़ करना चाहिए। और हम ये कई बार देखते नहीं हैं, नीचे-नीचे की हेयर लाइन ले आते हैं, यहाँ-यहाँ तक बाल डाल देते हैं। अब ये जो आप देख रहे हो केसेस छोटी-छोटी एज में, इनमें ये इतने बड़े-बड़े गैप्स बन चुके हैं और डोनर की ये हालत है, और अब आप कुछ नहीं कर सकते हो बिकॉज़ वो सब खराब हो चुका है। हालाँकि हम फिर भी इन लोगों के लिए कुछ कर पाते हैं, क्यों? क्योंकि वी हैव मास्टर्ड दिस स्किल कि मिनिमम रिसोर्स के साथ कैसे काम करना है। तो अगर आप लोगों को 1 mg फिनेस्टाइड वाले ट्रांसप्लांट लेने हैं, तो मेरी सलाह आपको ये रहेगी कि आप वेट कर लें, पहले दवाई खा लें, जैसे मैंने आपको बोला। जी। आप दवाई खा लें, आप में से बहुत सारे लोगों को ट्रांसप्लांट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप ये जो केस देख रहे हैं, अगर आप ध्यान देंगे, ये केसेस वही हैं जिनमें आप इनको क्लिनिक पे बताया कि आप 1 mg फिनेस्टाइड खाओ, हम ट्रांसप्लांट करेंगे 4 साढ़े 3-4 हज़ार ग्राफ्ट्स। अब दवाई खा के यहाँ पे जगह ही नहीं है ट्रांसप्लांट करने की। तो और फिर भी अगर आपको यू आर हेल बेंट कि नहीं यार, मेरे को थोड़ा हेयर लाइन लाना है, नीचे करना है, तो 1 mg फिनेस्टाइड के साथ, पर डे के साथ, आप हमसे ट्रांसप्लांट करा कर देखो, तो आपको पता चलेगा जब कम में इतना आ सकता है तो 1 mg फिनेस्टाइड के साथ क्या आ सकता है। इट इज़ सिंपल मैथमेटिक्स। हमने कितनी बार इन पिक्चर्स में आपको दिखाया, बताया है कि डोनर में से अगर आप स्ट्रिप निकाल रहे हो, तो वो स्ट्रिप में से अगर 3000 ग्राफ निकल रहे हैं और आप अब सारा एफयूई कर रहे हो, तो सारे एफयूई में जिस स्ट्रिप में आपको 3000 ग्राफ दिए,
वो स्ट्रिप आपको सिर्फ 1000 ग्राफ्ट देगी, क्योंकि एफयू में से 1/3 ही निकाला जा जी। सकता है। तो ये जो 2000 ग्राफ्ट्स का डेफिसिट बना सिंगल टाइम में जब आपने एफयूटी यूज नहीं किया, इट इज टू बिग अ डेफिसिट टू कवर 6-7 ग्रेड। आप समझो, इतना सिंपल मैथमेटिक्स है, पर फिर भी आप 2 साल के एक्सपीरियंस, 2 दिन के एक्सपीरियंस, 2 घंटे के एक्सपीरियंस वाले क्लिनिक पे भी आप देखोगे कि ग्रेड 6-7 भर के दिखा रहे हैं सिर्फ एफयूई से। तो ये हो क्या रहा है? क्या वास्तविकता में ग्रेड 6-7 है? कितने लोगों को हेड शेव ऑफ करके ग्रेड 6 ग्रेड 7 दिखा दिया जाता है? तो जो हमने पेशेंट से अभी बात करी, जिनकी मैं बता रहा था, वो एफयूटी के लिए तत्पर हैं, क्योंकि उनको बताया जा रहा है कि हम आपके ये सारा भर देंगे। उनको बताया जा रहा है, वो तो पूछने पर, खोदने पर, कि आपको फिनेस्टाइड भी देंगे, वरना तो वो तो बाद में बताई जाती है कि ये लेनी है जी, आपको। जी। तो आप वो पेशेंट जो है वो पेशेंट भी रेडी हो रहे हैं कि हम करा लेते हैं और हमारा मतलब उससे पूरा सर भर जाएगा, नीचे की लाइन ले आएंगे। और अब ये पेशेंट बाद में फिर हमारे पास रिपेयर के लिए आते हैं, और वो पूरे उन्हीं गैप्स में जो सो कॉल्ड बहुत अच्छी हेयरलाइन फ्लैश की जा रही थी, आर्टिस्टिक हेयरलाइंस, वो हेयरलाइंस में हमको सारा बचा कुचा डोनर उनकी हेयरलाइन को ही एडजस्ट करने में लग जाता है, पीछे बंदे को पैच पहनना पड़ता है। जी, बिल्कुल, वही वीडियो मैंने आपका देखा था, एक पेशेंट का बता रहे थे कि हेयरलाइन पे पूरा एफयूवी से भर दिया गया और बहुत ज़्यादा डेंस कर दिया गया था हेयरलाइन को, और उसके पीछे बैक साइड मिड पोर्शन पूरा गैप से खराब दिख बिल्कुल। रहा था, बिल्कुल। तो अगर आप डेंसिटी और कवरेज की रेस में भागेंगे, देखिए बहुत लोग मिल जाएंगे जो आपको खूब दौड़ाएंगे, इसमें बहुत लोग मिल जाएंगे। कम लोग होंगे जो आपको बोलेंगे कि रुको, थमो, समझो और फिर चलो। क्योंकि बिजनेस मॉडल इस मॉडल पे नहीं चलते जो हम बता रहे हैं, बिजनेस मॉडल चलते हैं दूसरे मॉडल पर हम यहाँ कोई बिजनेस नहीं कर रहे हैं। ये एक मिशन है। आपकी एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी के बीच में जो इतनी बड़ी खाई है, क्योंकि हम इस काम से प्यार करते हैं, क्योंकि हमने अपना सब रोजी रोटी जीवन में अभी तक इससे कमाया है, जो भी हमने इवोल्यूशन लिए हैं अपने लाइफ में वो इस काम से लिए हैं, तो हमारी भी इस काम के प्रति एक इज्जत है, एक प्यार है। और ये जो हम मेहनत करते हैं, कई लोग बोलते हैं जी आप तो यूट्यूबर ही हो, लगता है हमें, आप डॉक्टर ही नहीं हो, सर्जन ही नहीं हो। ऐसे तो महात्मा बुद्ध को भी बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला। वो तो आपको बोलते थे ना, आपके पास जो कुछ है सब छोड़ के आ जाओ, बिल्कुल सब छोड़ के एक कपड़े में मेरे पास आ जाओ। पर उनको गाली देने वाले लोगों की कमी नहीं थी। तो लोग बहुत कुछ बोलेंगे, बहुत कुछ करते हैं, बट इवेंचुअली किस नियत के साथ आपके लिए जो काम किया जा रहा है, अगर आप उसको समझेंगे तो आपके लिए बढ़िया, नहीं समझेंगे तो भी आपके लिए बढ़िया, कभी बाद में समझेंगे। तो वो पेशेंट को, ऐसे कई पेशेंट्स हुए जिनको ये बातें समझ नहीं आई। हमारे पास बहुत पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिन्होंने हमें प्राइमरी सर्जरी के लिए कनेक्ट किया होता है, बट 2 कारण होते हैं अक्सर जिसकी वजह से वो कोई और क्लिनिक पर जाते हैं। पहला कारण होता है कि कॉस्ट का लालच। उसमें वो बताते हैं कि हम कम कॉस्ट में कर देंगे, या इतनी कॉस्ट में जितनी आपको सत्या क्लिनिक बता रहा है उतनी कॉस्ट में हम ज़्यादा ग्राफ्ट कर देंगे। तो ज़्यादा ग्राफ्ट क्यों भाई? आप पैसे तो कमा लोगे, पर आप जो डोनर उसने ज़्यादा खर्च कर दिया वो कहाँ से लाओगे? क्या वो डॉक्टर आपको अपना डोनर लगा कर देगा बाद में? नहीं देगा ना। और अगर आपको कोई बोल रहा है 1 साल आप दवाई खा लो उसके बाद, तो क्या उसके बाद डॉक्टर आपकी जगह दवाई खाएगा और आपके बालों को लगेगी? नहीं लगेगी ना। तो दवाई तो आपको खानी है। अगर दवाई आपको लेनी है तो आपको उसके साथ निभाना आना चाहिए पता। आप कैसे ऐसा बोल सकते हो कि 10 साल तक का हम दवाई खा लेंगे, 10 साल की स्टडी है। मैं दवाई के खिलाफ नहीं हूँ, फिर बोल रहा हूँ, मैं भी देता हूँ अपने पेशेंट्स को, बट राइट टाइम राइट डोज एंड विद राइट इंटेंट, सही नियत के साथ। अगर ट्रांसप्लांट करते वक्त आपको ये बताया जाता है कि ये सब काम तो हमारे ट्रांसप्लांट का है, और हमने दवाई तो सिर्फ आपके एग्जिस्टिंग बाल बस बचे रहे इतना भर के लिए दिए, जी, दिस इज द बिगेस्ट लाई, दिस इज नॉट ट्रू। ये ठीक नहीं है। और इसी के चलते सब लोग भ्रम में होते हैं, क्योंकि आपको पता भी हो तो भी आप डिफरेंशिएट तो कर ही नहीं सकते ना कि कौन सा है। तो भाई आप लोग जो ट्रांसप्लांट रिजल्ट देखते हो वो सही में ट्रांसप्लांट है भी या नहीं, ये तो आपको पता ही नहीं। जी, मुझे भी ऐसा बताया गया था कि आपके मैं ग्राफ्ट्स लगवा दूँगा और उसके बाद एक्जिस्टिंग हेयर बचाने के लिए आपको मेडिकेशन लेने पड़ेंगे। तो ये सारी एक्सरसाइज जो हम कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं ताकि आप एक ग्रुप कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बने, लोग अवेयर हों। और आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो ये देखेंगे, डिसाइड करेंगे कि मुझे
ट्रांसप्लांट वाली जर्नी लेनी ही नहीं अगर उसके अंदर इतना झंझट है। तो हो सकता, ठीक है, बढ़िया है, आप इवेंचुअली तो सब कुछ सेल्फ एक्सेप्टेंस पर ही है ना, कर लो। वी आर हैप्पी कि आप नहीं करा रहे हो, वी आर वेरी हैप्पी आप नहीं करा रहे हो, आपने अपने को एक्सेप्ट कर लिया। पर दोज हु कांट एक्सेप्ट देमसेल्व्स राइट नाउ, डू यू रियली थिंक कि आप अपने आप को, जब एक बॉच्ड अप ट्रांसप्लांट के साथ ऐसे डोनर जो खत्म हो गए हैं, ऐसे गंदे से हेयरलाइन जो बहुत आगे बने हुए हैं, आप उनके साथ होंगे और बीच में किलोमीटर्स अब गैप होंगे, फिर यहाँ कोई पैच होगा, आइलैंड बना होगा बालों का, इनके साथ आप अपने आप को एक्सेप्ट कर लोगे? तब कर लोगे आप अपने आप को एक्सेप्ट? कैसे करोगे बताओ मुझे। तो क्योंकि वो अभी थोड़े समय बाद है, क्योंकि आप सोच रहे हो कि सब कुछ बड़ा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि किसी ने बोल दिया है, क्योंकि किसी ने गारंटी ले ली है, तो यही आप सिर्फ कि एक इंस्टाग्राम के फोटो के ऊपर अपनी लाइफ का पूरा डिसीजन थोप दोगे। उसके साथ आगे क्या हो रहा है आपको क्या पता? आपको पता है क्या हो रहा है? आप सिर्फ दो ही चीज़ों पे डिसाइड करोगे क्या, कि भाई एक तो ये कॉस्ट कम ले रहे हैं तो वहाँ पर करा लें, या दूसरा जैसे इन्होंने बताया 9 लाख की कॉस्ट 300 रुपये पर ग्राफ कोई क्लिनिक ले रहे हैं, जी। जिन्होंने इतने ग्राफ बता दिए। तो क्या आपको लगता है कि ज़्यादा पे क्यों जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा कॉस्ट पे, या कोई भी कॉस्ट लें, चलो कॉस्ट की कोई, क्योंकि जो हम आपके लिए काम कर रहे हैं उस काम की कोई भी कॉस्ट आप पे नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो आपके लिए बहुत, जितनी कॉस्ट पे करोगे वो कम है। परंतु उस काम में भी अगर फिनेस्टाइड ही छुपा हुआ पीछे से पर्दे के पीछे काम कर रहा है, और वो काम आप सिर्फ इसलिए कराने जा रहे हो किसी XYZ क्लिनिक पर, जहाँ पर आपने देखा कि कोई सेलिब्रिटी ने कराया तो वो क्लिनिक आपके लिए बहुत अच्छा हो गया। आपको ये बात समझ नहीं आई कि वो सेलिब्रिटीज़, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को फ्री में काम कर कर या उनको पैसा देकर एडवर्टाइजिंग के लिए बुक किया जाता है, जो वास्तविकता में काम कराते हैं अच्छा, जिन्होंने कराया तरीके से, वो लोग किसी क्लिनिक के लिए आपको एडवर्टाइज करते नहीं दिखेंगे। आपको संजय दत्त साहब दिखे कहीं किसी क्लिनिक के लिए एडवर्टाइज करते हुए, आपको सलमान खान साहब दिखे कहीं किसी चीज़ के लिए एडवर्टाइज करते हुए, नहीं दिखेंगे। आपको ऐसे मेरे कितने पेशेंट्स हैं जो आपको एडवर्टाइज करते हुए नहीं दिखेंगे। कई मिस्टर इंडिया विनर्स हैं मेरे, जो जिनके हमने ट्रांसप्लांट किए हैं, बट ऑब्वियसली हम उनके नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि दे पेड मी मनी फॉर दैट एंड दे न्यू वेरी वेल कि कहाँ पर वो पैसा खर्च कर रहे हैं अपना, बट बिकॉज ऑफ प्रोफेशनल कमिटमेंट्स वी कैन नॉट डिस्क्लोज द नेम्स। पर जो ये डिस्क्लोज होके ऐसे घूमते फिरते हैं, ये जाहिर है तो सिर्फ एक, जैसे शेर को पकड़ना होता है तो क्या करा जाता है, बकरी को बांध दिया जाता है। जी। तो आप देखो आपके जीवन में कहाँ कहाँ कौन कौन सी बकरियां बंध रही हैं, जिनको देख के आप शिकार होने चले आए, शिकारी खुद शिकार होने चला आया। तो उम्मीद करता हूँ इन सारे कॉन्सेप्ट, इन सारे वीडियोस से आपको कुछ जानकारी ज़रूर मिली होगी, और यहाँ से आपको एक डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिलेगी। आप अपने इन कॉन्सेप्ट्स को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि आप अपना डोनर कैसे यूज़ करें। फॉर एग्जांपल, अब अगर हम देखें यहाँ पर, तो इनका डोनर क्वालिटी इज़ ओके, डोनर क्वालिटी जैसा पिक्चर्स में देख रहे हैं अच्छी है, बट ये पोर्शन में हम अगर यहीं पर बाल डालें तो हेयर लाइन को हम नीचे ना लेकर आए तो ये बेहतर स्ट्रेटेजी रहेगी, क्योंकि कल को अगर यहाँ पर मैंने बाल डाला और ये गायब हो जाता है तो यहाँ पर एक आइलैंड होगा, यहाँ बाल होंगे और ये सब गायब होगा और डोनर खर्च हो चुका होगा। अगर इसके लिए एक सबसे बढ़िया एग्जाम्पल, एक वीडियो डाला है डिस्क्रिप्शन में, आपको लिंक दिखेगा, देखिए। इलॉन मस्क, यू मस्ट नो इलॉन मस्क। तो इलॉन मस्क ने ट्रांसप्लांट कराया एट द एज ऑफ 29 ईयर्स अप्रॉक्सीमेटली इन 2002। दैट वाज हिज फर्स्ट ट्रांसप्लांट, और उन्होंने हेयर लाइन जो इनका अभी करंट हेयर लाइन है इससे भी ऊपर रखा। एंड यू आर यंगर टू इलॉन मस्क, उस एज पे भी जो थे उनके 29, यू आर 26। जी। तो उसके बाद ही वेटेड for another 6-7 years, then he got the second one, and where he brought the hairline down. Even after 20 years now, in 2022, he has hair. So only Elon Musk could have done this, और किसी के बस की नहीं था। मुझे लगता नहीं कि Elon Musk के सर्जन ने उनको ये सलाह दी होगी जब उन्होंने 2002 में ट्रांसप्लांट कराया था। मुझे लगता है कि ये खुद Elon Musk साहब का अपना काम होगा, उन्होंने खुद सोचा होगा, and he could have thought this. I mean, who else could have planned this? So I am very sure that he is not on finasteride or that kind of stuff. अगर इतने साल से finasteride पर होते तो ज़रूर अभी उनके बाल जा चुके होते।
तो play it smart, learn it from the best. Okay, sometimes apparently things which have been done good in one shot, which appears to be good, may not be that good eventually. आप उसमें कितनी इन्वेस्टमेंट लगा चुके हो besides money, you might not be knowing. तो जब आप FUE करते हैं, ऑब्वियसली आपके मल्टीग्राफ्स भी निकलते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप देखें. सो देर आर so many videos which are there on my channel. Go watch those videos, share those videos with your friends, in help in creating group collective consciousness, which is very important, so that people across the globe can be benefited from this. And this is an effort which we are doing, which we are putting. तो ठीक है, we love it, इसलिए कर रहे हैं हम. धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया रोहित आपका, आपने अपना ये सब शेयर किया. जी, आपको थैंक यू कि आपने मुझे इतने अच्छे से बताया सब कुछ और जेन्युइनली बताया कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, और काफ़ी अच्छा लगा. और अभी मैं सिक्योर फील कर रहा हूँ कि मैं अच्छी जगह में हूँ और आगे भी अच्छा ही होगा मेरे साथ. थैंक यू सो मच.